हाउ आर यू। बाहर बारिश हो रही है, निशान समझ में आ रहा होगा। भीग गया हूं, पर चलिए शुरुआत करता हूं। मौसम अच्छा है, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मौसम थोड़ा गड़बड़ है। हो सकता है कब वाईफाई उड़ जाए, पर उड़ना नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो कल का जो चैप्टर था, चैप्टर 7, जो हमारा अधूरा था, उसको हमें पूरा करना है। और चैप्टर 7 पूरा करके हम चैप्टर 8 में चलेंगे। तो चैप्टर 7 2 पेज बाकी थे, उसको पूरा करते हैं। आज तारीख हो गई 8 जुलाई। NCERT क्लास 7th चैप्टर 7th एंड 8th। 7th को पहले फोकस करें। चैप्टर 7। लिसन केयरफुली। हम चैप्टर 7 में बात कर रहे थे हमारी वीरांगना दुर्गावती का, जो दलपत की वाइफ, गढ़कटंगा राज की रानी, अमन दास संग्राम शाह की पुत्र वधु, वीर नारायण की मां और सालवाहन बुंदेल राजा की बेटी थी, जो ढंग से लड़े और अकबर को अपनी शक्ति दिखाई, पर चारों तरफ घिर जाने की वजह से खुद आत्महत्या कर ली। तो चलिए हम बात करते हैं उससे आगे। अब हमारे पास है अहोम राज्य। अहोम राज्य के संदर्भ में हमें बात करनी है, और अहोम राज्य के बारे में समझिए। ये जो वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जिसे 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहनों का राज्य, इसमें सिक्किम को छोड़ दीजिए, बाकी 7 को ले लीजिए। उनमें से जो मदर है एक्चुअली वो है असम, और असम से ही समय के साथ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 में से जो 7 राज्य हैं इंक्लूडिंग असम, असम से बाकी 6 स्टेट सेपरेट स्टेट बने। तो 6 प्लस असम 7, सो ऑल 7 आर कॉल्ड 7 सिस्टर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट असम एंड नियर एडजेसेंट स्टेट। म्यांमार में अहोम जनजाति रहते थे, और समय के साथ वेस्ट साइड भारत की ओर आई। और आई मतलब एक दिन में नहीं आया, सैकड़ों साल लगे होंगे, 40 साल, 50 साल, 100 साल के दरमियान थोड़ा थोड़ा करके आए और यहीं पर रच बस गए। यहाँ जो असम में लोकल सेटलर थे, जो शुरू से नेटिव यहाँ रहते थे, वो थे भुइयाँ। भुइयाँ यानी भूस्वामी, यानी जो जमीन जोतते, एग्रीकल्चर करते, उनको उन्होंने सप्रेस किया, प्रेशराइज किया, अपना जगह बनाए, और फिर धीरे धीरे इन्हीं के साथ घुल मिल गए और अपने रीति रिवाज भी बनाए रखे और नए रीति रिवाज को भी अपना लिया। समय के साथ आर्यनाइजेशन हुआ, यानी आर्यकरण हुआ, और मेन स्ट्रीम में आ गए। और ब्राह्मण धर्म जो होता है, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण कोई रूढ़िवादी व्यवस्था नहीं है। सामान्य आचरण को ब्राह्मण ही जो थे सामाजिक तौर से नेतृत्व करके, धार्मिक नेतृत्व करके किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ाते थे। तो उसी सिस्टम को वहाँ फैलाया, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्राह्मण धर्म के हिसाब से जाति व्यवस्था में आ गए। प्लस वहाँ पर 15वीं 16वीं सदी में एक भक्त संत हुए, शंकर देव, जो वैष्णव धर्मी थे,
विष्णु के भक्त थे और शंकर देव ने असम में वैष्णव धर्म को, संप्रदाय को स्प्रेड किया, फैलाए और वैष्णव धर्मी हो गए या अहोम जनजाति के लोग समय के साथ, पर उनकी अपनी पहचान कायम है। तो ये असम के नाम जो है, असम एक्चुअल नाम अहम, अहम से असम, अहोम अहम असम, तो ये चीज है एक पॉइंट। अब आइए, अब ये जो अहोम है उसके संदर्भ में कुछ बात होगी, तो देखिए बड़ा अच्छा है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं शती में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ गए। उन्होंने यहाँ के भूस्वामी भूइयां को, पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दमन करके अपनी राज्य की स्थापना की और चूटियों को 1523 में और कोच हाजो 1581 को राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अर्थात अहोम जो आए, भूस्वामी भूइयों को यहाँ मारा उड़ा, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को ध्वस्त करके अपनी राजनीतिक व्यवस्था को कायम किया। साथ साथ चूटियां क्षेत्र जो था, तो चूटियों और दूसरा जो मैंने कहा कोच हाजो क्षेत्र को भी कब्जे में ले लिया और वहां के स्थानीय आदिवासी को भी अपने अधीन कर लिया, अपने राजनीतिक व्यवस्था के अधीन कर लिया। कोच हाजो और चूटियों, ये सब आज भी वहां पर हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं जो अहोम के राजनीतिक नेतृत्व में समा गए, ये मतलब है। अब आइए, 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों से पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 के आसपास आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। यानी अहोम एक योद्धा वर्ग थे, विजेता वर्ग थे, वॉरियर क्लास के लोग थे। ये बारूद भी इस्तेमाल करना सीख गए, तोप भी चलाना सीख गए, तोप भी बना लिए, बारूद भी बनाया, आग्नेय फायर वेपन्स, आग्नेयास्त्र यानी बारूद का भी इस्तेमाल किया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर राज्य पर हमला करने की कोशिश की, पर अहोम पराजय तो हुए पर हार नहीं माने और मुगलों को पीछे जानी पड़ी। आगे चल करके हम देखते हैं मुगल का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक अहोम राज असम पर नहीं रहा। अहोम राज बेगार पर निर्भर था। बेगार का मतलब फ्री लेबर, फ्री में काम करवाना। तो अहोम राज बेगार पर निर्भर था। जिन लोगों को जबरन काम के लिए लाया जाता कि यू हैव टू डू द वर्क बाय फोर्सली, फ्री लेबर के लिए लाया जाता था, उन लोगों को एक नाम दिया गया, पाइक। ध्यान दीजिए, असम में जिन लोगों से जबरदस्ती अहोम राज बेगार, फ्री लेबर का काम, बाउंडेड लेबर का काम, बाय फोर्स लेबर का काम करवाते थे, उन लोगों को, उन लेबर को पाइक कहा गया है। पाइक क्वेश्चन बना के पूछेगा। बिल्कुल वैसे ही प्राचीन भारत में, गुप्त साम्राज्य में जो बेगार करते थे, बेगार के लिए एक शब्द आता था विष्टि। विष्टि मतलब बाय फोर्स लेबर, बाउंडेड लेबर, फ्री लेबर। समझ में आई बात? अब आइए, तो यहां पर पाइक कहा गया है। अब आइए, प्रत्येक गांव को यह हिदायत थी कि राजा के राज्य के काम के लिए आपको बेगार करना है। तो हर गांव का तय था, हर परिवार से, कि कब कौन फ्री काम करने के लिए जाएगा। तो पाइक व्यवस्था को इन्होंने तंदुरुस्त बनाया था। तो गुलामी व्यवस्था थी, बंधुआ मजदूरी थी, आप ये कहेंगे, यानी बेगार व्यवस्था थी। तो अहोमों की एक बुराई क्या थी? बेगार व्यवस्था। चलिए अब देखते हैं, अहोम के अपने व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के तहत हम ये देखते हैं कि जहाँ पर आबादी कम थी और वहाँ उसे कृषि कार्य बढ़ाना था, और जहाँ आबादी ज़्यादा है और कृषि कार्य से सरप्लस लोग हैं, लेबर हैं, तो अहोम राजाओं ने क्या किए, एक जगह से घनी आबादी से आबादी को स्थानांतरित करके निम्न आबादी वाले क्षेत्र में बसाने लगे। इससे क्या हुआ, अपने जड़ जमीन से उखड़ गए, अपनी संस्कृति सभ्यता से उखड़ गए और नए जगह के हिसाब से, अपनी ज्योग्राफी जरूरत के हिसाब से नई सभ्यता संस्कृति को काम में लाने लगे। इस तरह से अहोमों का जो संबंध था कला संस्कृति स्थानीयता से,
वो बिखरने लगा, टूटने लगा। ये भी हमें समझना होगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आइए। अब आइए हम देखते हैं, जो अहोम जनजाति है उसमें देखते हैं समय के साथ एक पूरी केंद्रीयकृत व्यवस्था हो गई। ठीक है, शताब्दी के पूर्वार्ध में देखते हैं, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, कि पूरे होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। कुल मिलाकर के अहोमों का एक सेंट्रलाइज पावर सिस्टम बन गया था। इस अहोम राज में जो है हम देखें तो अंग्रेजों की भी ज्यादा नहीं चलती थी। और मैं तो आपको थोड़ा पहले ले जाना चाहूंगा, जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को लूटा और नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, यही बख्तियार खिलजी अहोम राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। और समय क्या था? वही वही 13वीं सदी, 1204, 5, 8 से और आगे की। तो ये ठीक है, लेकिन अहोम राजा तीरथ सिंह ने हिसाब लगा दिया इन इस्लामिक सेना को, बख्तियार खिलजी की सेना को, और आगे नहीं बढ़ने दिया। अंततः बख्तियार खिलजी बीमार भी पड़ गया और इसने जो है ये प्लान भी छोड़ दिया और अपने ही एक सिपाही के हाथों मारा भी गया 1206 में। अब आइए, अब हम देखते हैं, लगभग जितने भी वयस्क पुरुष होते थे वो युद्ध करने में प्रवीण होते थे। अपने जीवन में वो सेना के रूप में काम करते ही थे। यानी हर वयस्क एक योद्धा है। इजराइल में भी वही अंदाज है। प्रत्येक नागरिकों को अपने 3 वर्ष और महिला नागरिकों को आई थिंक 2 वर्ष सेना में सेवा देनी ही होती है इजराइल में। तो अहोमों में भी ये योद्धा वर्ग ही थे। अब आते हैं, अहोम लोग चावल की खेती करते थे और चावल के खेती के नए तरीके को भी लेकर आए और अपनाया। अब हम देखते हैं अहोम के लिए, अहोम का जो समाज था वो कुलों में विभाजित था। कुल का मतलब गोत्र, क्लैन, पारिवारिक परंपरा। तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था और इनके कुलों को खेल कहते। जैसे हम हिंदू धर्म में कुलों को क्या कहते हैं बेटा? गोत्र कहते हैं, गोत्र कहते हैं। तो अहोम में कुलों को क्या कहते? खेल कहते थे। ये याद रखिए। अब आते हैं, एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते। एक खेल में कई गांव होते और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन जो है दी जाती थी। लेकिन जो भी जमीनें होती थी, जंगल होते थे, पशुधन होते थे, ये सभी सामूहिक होते और किसकी कितनी जरूरत है, अपने कबीले के कानून के मुताबिक, खेल के कानून के मुताबिक वो आपस में प्राकृतिक संसाधनों का उचित बंटवारा करते थे। अर्थात किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती, समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता। यानी अहोम जनजाति के जो गोत्र के खेल के अपने नियम थे उसे राजा महाराजा भी नहीं तोड़ सके, मान्यता दिया। ठीक है, अब आइए, शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजातीय देवी देवताओं की उपासना करते थे। इन द बिगिनिंग स्टेज, अहोमास वर्शिपिंग देयर ओन ट्रेडिशनल गॉड एंड गॉडेस। जस्ट अ मिनट। वेल बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि अहोम शुरुआत में अपने जनजातीय रीति रिवाजों से अपने देवी देवता, आराध्य देवी की पूजा पाठ करते थे अपने अंदाज में।
लेकिन समय के साथ देखते हैं 17वीं सदी के आसपास में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता गया और मंदिर भी बनने लगे और ब्राह्मणों के राजा द्वारा भूमि अनुदान दिए जाने से ब्राह्मण जो है ये आ गए और ब्राह्मण लोग अपनी व्यवस्था को आपस में बढ़ाए, जिसकी वजह से अहोम लोग जो है ब्राह्मण समाज के रीति रिवाज नियमों को जाति व्यवस्था को मानने लगे। और इस तरह से जो है 1714 से 1744 के बीच राजा शिव सिंह थे जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रधान धर्म के रूप में जाने गए। और अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, आज भी अपनी आस्था बनाए रखे। यानी बेटा 17वीं सदी के प्रारंभ में एक अहोम राजा हुए एक राजा हुए सीबी सिंह। और ये सीबी सिंह जो थे वो पूरे असम में ब्राह्मण समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाए। होता क्या था, बड़े बड़े राजा लोग जो है ब्राह्मणों को जमीन दान देते और असम क्षेत्र में जो जमीन दान दिए तो जब ब्राह्मण वहां जाकर के बस गए और वो अपनी ब्राह्मण व्यवस्था को, राजा के सिस्टम को, मेन स्ट्रीम को वहां पे भी इम्प्लीमेंट किया तो धीरे धीरे, अब राजा की बात है तो धीरे धीरे उस इम्प्लीमेंटेशन में सभी लोग आ गए। जैसे आज कोविड आया और नए रूल रेगुलेशन आए, मास्क का, 2 गज दूरी का, सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंसिंग का, और उसके बाद भी और भी, तो धीरे धीरे हम सभी लोग अपनाने लगे ना, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ टाइम। तो वैसे उस जमाने के हिसाब से मेन स्ट्रीम में आते गए और ब्राह्मण धर्म आगे बढ़ता गया। और बाद में तो कहा शंकर देव जो एक भक्त संत थे विष्णु के, उन्होंने तो और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करके सब लिया। लेकिन अहोम ब्राह्मण धर्म में आने के बावजूद भी अपनी जो पारंपरिक व्यवस्था थी उसको भी छोड़े नहीं है, अपनाए हुए हैं। अब आइए, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। Ahom society was a very sophisticated society, a numbers of poets, scholars in that society. वो लोग नाटक बहुत लिखते थे, नाटक का मंचन भी करते थे और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियां भी हुई। और देखते हैं संस्कृत की कृतियों का उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद भी किया और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को उन्होंने जो असमी भाषा में, अहोम की भाषा में अनुवाद किया, उस कृतियों को, ऐतिहासिक कृतियों को बुरंज कहा गया या बुरंजी। गौर फरमाइएगा, बुरंजी क्या है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। संस्कृत नाटक जो अहोम भाषा में रूपांतरित किए गए यानी अनुवादित किए गए, ऐसे ऐतिहासिक असमी भाषा या अहोम भाषा के ग्रंथ को बुरंजी कहा गया है। याद रहेगा ना, बुरंजी क्या है, यही सवाल होगा। ठीक है, खेल क्या था, तो उनके कुल को खेल कहते हैं। बुरंजी क्या था, तो ये याद रखिए, बुरंजी, कुल, ये सब मायने रखते हैं। अब आइए, अब है एल्सवेयर। एल्सवेयर में आ गया मंगोल, और मंगोल के ऊपर बात करें तो समझिए, मैं आपको बताऊं, यहां जो लिखा है वो मैं बता देता हूं। पहले इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल की थी। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखे कोई हर्डर्स, चरवाहे, खाना बदोश चरवाहे, बर्बर, कोई जनजाति जो सबसे बड़ा राज्य कायम की, तो मंगोल थे। मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदान में, ठीक है, जिसमें चाइना, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, हंगरी, बुडापेस्ट, ये सब वाला एरिया देखते हैं, काला सागर से लेकर के येलो सागर तक, और बैरेट क्या कहते हैं वो, आर्कटिक से, साइबेरिया से लेकर के इधर ऑक्सस नदी तक, इतना बड़ा साम्राज्य मंगोलों ने समय के साथ कायम किया कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा साम्राज्य, एक टुकड़ा किसी ने नहीं कायम किया, ब्रिटेन ने भी। तो याद रखिएगा। अब है, हम देखते हैं 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता बनाई और फिर उस शक्तिशाली एकता को आगे बढ़ाते हुए अपने सैन्य बल के दम पर जो एक मंगोल राज कायम किया। हालांकि 1227 में चंगेज खान मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब उसके राज के अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, वही पूर्वी यूरोप का मतलब यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, ये सब आए, हंगरी, ये सब।
और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा क्षेत्र शामिल था। संगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं उसकी अच्छी थी, यानी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी सिस्टम था और बहुत ही वेल मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। यह विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो चंगेज खान के खान कबीले में कई जाति धर्म के लोग रहते थे। उनकी सेना, मनसबदारी व्यवस्था उन्हीं की देन थी। मंगोलों की मनसबदारी पैटर्न सिस्टम उन्हीं की देन थी। ठीक है, तो ये चीज है। अब कुल मिलाकर के मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूं। ध्यान से सुनेंगे। आज के मंगोलिया, चीन के लोएस और रसिया के साइबेरिया वाले क्षेत्र में, खासकर मंगोलिया के इस सूखे रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान में रहने वाले आदिवासी जनजाति मंगोल, मंगोलिया से मंगोल कहलाते हैं, मंगोल समुदाय के लोग कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के किसी न किसी शाखा से जुड़े हुए थे, लेकिन अपने वजूद के हिसाब से वो मांसाहारी समाज भी थे। और घोड़ा चराने वाले, बकरी भेड़ चराने वाले, ऊंट पालने वाले, ये जो है खाना बदोश जो थे, समय के साथ आगे बढ़े। इनमें एक कबीला था, ठीक है, काखान। गौर फरमाइएगा, एक कबीला था काखान। काखान कबीले का सरदार था चंगेज खान का फादर। चंगेज खान का फादर के समय में, चंगेज खान जब बच्चा था तब उसका नाम था तिमुचीन खान। तिमुचीन खान की शादी हुई और शादी के संदर्भ में देखते हैं हम कि कुछ दिन बाद दूसरे कबीलों वालों ने हमला किया और इसकी बीवी को उठा के ले गया। ये चाहा लड़ाई करने, लेकिन पिता ने कहा अभी माहौल सही नहीं है। समय के साथ पिता गुजर गए और इस कै खान का सरदार जो है तिमुचीन खान चुना गया और कबीला चंगेज कहलाता था, इसलिए चंगेज खान, खान यानी सरदार, चंगेज खान कबीले का सरदार बना। एक्चुअल नाम तिमुचीन खान। और वो अपने उस दूसरे कबीले पर हमला किया और अपनी बीवी को 3 बच्चे समेत लेकर आया। ये आप कह सकते हैं विवाह संस्था में विश्वास का जो अंदाज है वो आप कह, वो हीरो है। और यायावर जनजाति थी उसके, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन व्यापार वाणिज्य, टॉवल टैक्स वगैरह से ये बढ़ते चले गए। तो तिमुचीन खान का जन्म देखते हैं 1162 में होता है। सॉरी, 1162 में, 16 अप्रैल 1162 को तिमुचान खान का जन्म होता है। तिमुचीन खान का जन्म यानी चंगेज खान का, और डेथ करता है 1227 में, जो आपकी किताब में दिया हुआ है। और इसने जो है फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी सल्तनत को यूरोप से लेकर पूरे एशिया तक फैला दिया। ये 2000 ईस्वी के इतिहास में 7वां सबसे रिचेस्ट व्यक्ति था वर्ल्ड का। तो ये भी है। तो ये चंगेज खान है, उसकी बहुत राम कहानी है, फिर कभी नहीं तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो चंगेज खान के संदर्भ में याद रखिएगा ओरिजिनल नाम चिंतन खान। अब आइए, हमारा चैप्टर है 8, ईश्वर से अनुराग। चैप्टर 8, चैप्टर 8, ठीक है, ईश्वर से अनुराग। तो ईश्वर से अनुराग ये चैप्टर का नाम है। इसका अर्थ कहेंगे क्या हुआ सर? तो ईश्वर से अनुराग मतलब ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, अनुराग रखना, प्रेम भाव रखना, ईश्वर के करीब होना, ये ईश्वर के प्रति अनुराग हुआ। अब ध्यान से पहले सिनॉप्सिस लिए इसको समझ जाइए, इसमें हम क्या आपको बताने वाले हैं। बेटा, जब राजनीतिक उथल पुथल होती है, अर्थव्यवस्था कभी आगे बढ़ती है और कभी पतन की ओर जाती है, समाज में कभी सामाजिक पहलू को देखें तो समाज कभी बिखर जाता है, कभी एक हो जाता है। एक जाति दूसरी जाति पर हमला करता है, उसके मंदिर नष्ट करते हैं, मस्जिद नष्ट करते हैं, देवताओं को नीचा दिखाते हैं,
उनकी कला संस्कृति को नीचा दिखाते हैं और अपने को सर्वोपरि दिखाते हैं। लूट घसोट चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, शोषण पर साम्राज्य कायम होता है, टैक्स के नीचे लोग दब जाते हैं, मजदूर दास गुलामों के हालत बेकार हो जाते हैं, अभिजात्य वर्ग समाज में स्थान पाते हैं और आम जनता यूं ही अर्थव्यवस्था के चक्की में पिसते हैं और गरीब लोग गुलामों की तरह रौंद दिए जाते हैं, विचारों से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, समाज से। और इस तरह से समाज में इतनी सारी विभिन्नताएं आती हैं कि समाज टूटने लगता है। कुछ लोग कराहते हैं, कुछ लोग पीड़ा से दम तोड़ देते हैं, कुछ लोग चुप होकर के ही मौत को गले लगा लेते हैं। कोई अपने आप में खो जाता है, कोई एग्रेसिव हो जाता है, कोई अत्याचारी होता है, कोई डकैत बनता है, कोई अपराधी बनता है। और इस तरह से समाज में जो जो सोशल फैब्रिक्स है वो जो टूट जाता है, समाज के जो सामाजिक ताना बाना है जब बिगड़ जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी ही व्यवस्था में कुछ लोग आते हैं जो लोगों को एक एश्योरेंस, एक भरोसा देते हैं, है कोई जो सब देख रहा है, वो जजमेंट करेगा, वो फैसला करेगा, वो सब अच्छा करेगा, वक्त है, बदल जाएगा। ऐसे ही एक नाम आता है ईश्वर का, अल्लाह का, प्रभु ईशा का, प्रकृति देवता का, उस शक्ति का जो हम अनुभव करने लगते हैं। एक होप, एक आशा का संचार होता है और हम इंतजार करते हैं समय बदलेगा और हमें जीने की शक्ति मिलती है, लड़ने की शक्ति मिलती है। और फिर इसके बावजूद भी जब हमें मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गुरुद्वारा जाने से रोका जाता है, तब ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को ही अपने दिल में बैठाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ही काम करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं। हमें किसी पुरोहित के, पंडों की, मुल्लाओं की, जत्थियों की, ग्रंथियों की जरूरत नहीं होती। ना हमारे पास धन है, न वैभव है, न पैसा है, न शक्ति है जो हम मूर्ति बनाएं, मंदिर बनाएं, मंदिरालय बनाएं, ऐसे ऐसे तमाम चीजें जिसमें ईश्वर को स्थापित करें और बड़े भक्त कहलाएं, उनकी कृपा हम पे बरसे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, हमारे पास। तो हम गरीब लोग, दलित लोग, शोषित लोग क्या करेंगे? इसी शरीर को कह देंगे यही मंदिर है, यही दो टांग मंदिर के पिलर हैं, ये हमारा धर मंदिर है, ये हमारा शीश, यही गुंबद है, और गर्भगृह यही ये हृदय है, ये दिल है, यहीं पर ईश्वर विराजो, यही तो स्वर्ण है, यही मुकुट तुम्हारा सिर है। और हर वस्तु में, हर जीव में ईश्वर है, उसी की तो ये काया माया है। तो हम ईश्वर से न मंदिर में मिल सके, न मस्जिद में, न गुरुद्वारों में, तो हम ईश्वर के हो लिए, ईश्वर हमारे हो लिए। इस कला का नाम, इस तरह से आध्यात्मिक शांति मिली, आध्यात्मिक सोच पैदा हुआ, और इस स्पिरिचुअलिटी से हम भी मन को शांत किए। मंदिर जाके शांत करते पर नहीं मिला वो स्थान, तो हमने ईश्वर को अपने दिल में ही उतार लिया और शरीर को ही मंदिर बना लिया। और ऐसे भक्ति आंदोलन, ऐसे भक्त संतों, ऐसे सूफी सन्यासियों की गाथा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो 7वीं क्लास है, बहुत ही चंद कहानी है इसमें, और कहानी तो बहुत है, 1000 वर्षों में फैली है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक हद तक जरूर आपको बताऊंगा। तो एक पर एक हैं, जलाल रूमी हुए, शेख शादी हुए, मुल्ला नसरुद्दीन हुआ, चैतन्य महाप्रभु हुए, शंकर देव हुए, नरसिंह मेहता हुए, दादू दयाल हुए, मलुक दास हुए, संत कबीर हुए, रमानंद हुए, रैदास हुए, बल्लवाचार्य हुए। कमी कहाँ है? मीरा हुई, अंडाला हुई, शखुबाई हुई, नामदेव हुए, ज्ञानेश्वर हुए, संत तुकाराम हुए, लल्लेश्वरी हुई उधर कश्मीर में, जहां देखो वारिस शाह हुए, बुल्ले शाह हुए। हर जगह हिंदू मुसलमान सब जगह ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने भाषा को एक कर दिया, क्षेत्रीयता को एक कर दिया,
सबके दिलो दिमाग में ईश्वर बैठा दिया और ये विश्वास दिलाया कि हर कण कण में ईश्वर है। ये देशभक्ति, ये भक्त संतों की गाथा है। यही है असल में भारत, जिसे हम गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। तो जब आप इसको दिल में उतारेंगे तो मेरे जैसे ही आप भावुक हो उठेंगे। ये रियलिटी है हमारे देश की और यही सच्चा इतिहास है हमारे देश का। इसी को आगे बढ़ाइएगा जब भी आप सक्षम हो। तो ये चैप्टर आपके इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि शांति यही देगा, कोई और नहीं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस। छोटे से बच्चों के लिए किताब लिखी गई है। चूंकि बहुत सारे इसमें रचनाएं हैं, कृतियां हैं, आप और हम नहीं समझ सकते इतनी जल्दी जब तक कि सुनील सर की तरह भाव के अंतर आत्मा में उतर न जाए, तब तक आप इस भाव को नहीं समझ। कोई जाति के लिए रोता है कि मुझे इस छोटे से जात में क्यों पैदा किए, तो कोई कहता है कि ईश्वर कहाँ है, मैं तो हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। और मिला कहाँ? यहाँ। ये है रूमी, ये है जलाल। तो इसी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम आपको बताते हैं। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं। अपनी भावनाओं को पीछे रख दीजिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अब हम इन बातों को देखेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए, मेरी फितरत रही है बचपन से ही, शुरू से ही। जब समझदार हुआ तो और बेहतर हुआ। जो भी पढ़ता हूं, जो भी करता हूं, दिल से करता हूं। इसे और इसे संतुलित करके पढ़ता हूं, स्कैन करके पढ़ता हूं दिमाग में। उसका नतीजा है मैं भावुक हो गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर का दर्द क्या है, मर्म क्या है, वो आप जान गए। बस अब कुछ आपको टीचर का एग्जाम पास करना है, आईएएस पीसीएस को क्रैक करना है। उसके ख्याल से अब भावनाओं में ना जा करके उन मोतियों को चुनेंगे जो सवाल बन के आता है, उस पर बस ध्यान देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं ईश्वर के अनुराग के संदर्भ में दिया हुआ है परमेश्वर का विचार। वो तो मैंने बता दिए परमेश्वर का विचार क्या है। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार आया, जिसमें नयनार और अलवार आया। साउथ इंडिया में भक्ति का एक नया स्वरूप उभर के आता है, जिसको नयनार और अलवार के नाम से जाना जाता है। सिंपली समझिए, साउथ इंडिया में तमिलनाडु के जमीन पर पल्लव राज्य के समय 7th सेंचुरी में कुछ ऐसे भक्त लोग उभर कर आए जो शैव धर्मी के तौर पर नयनार कहलाए और वैष्णव धर्मी के तौर पर अलवार कहलाए, जिसमें कई ऋषि, महात्मा, मुनि, आम लोग, दलित जाति के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग आए और उन्होंने शिव की उपासना की एक नई भक्ति परंपरा चलाई, विष्णु की उपासना की एक नई भक्ति परंपरा चलाई। और इस परंपरा में देखते हैं नयनारों के 63 बड़े संत जुड़ गए और अलवारों में 12 बड़े संत अलवार जुड़ गए। उनकी वाणियां, उनकी कथा, सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई। जरा गौर से सुनिए। 16वीं 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी का वक्त शैव संतों को नयनार कहते हैं और वैष्णव संतों को अलवार कहा गया है। ये संत सभी जातियों से थे। नयनार और अलवार संत सभी जातियों से थे। रस्सी बांटने वाली जाति पुलिया से भी थे और जानवरों का शिकार करने वाली जाति पनार जाति से भी थे
और अनटचेबल, अस्पृश्य कहे जाने वाली अछूत जातियों से भी यहां लोग थे, और ब्राह्मण क्षत्रिय भी थे। ये लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कटु आलोचक थे। दे वर टोटली अगेंस्ट अबाउट फिलॉसफी ऑफ बौद्ध एंड जैन धर्मा, एंड दे वर वर्शिपिंग टू गॉड विष्णु एंड गॉड शिवा। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु थे। घुमक्कड़ साधु जो आज यहां है कल वहां, जैसे हमारे साईं राम या साईं बाबा, जैसे हमारे कबीर हुए, रैदास हुए और मीरा हुई और अन्य हुए, वैसे ही घुमक्कड़ थे। और जो घूम घूम कर साधु सन्यासी जो है जाते हैं, उनको जंगम कहा गया है। तो देवर जंगम, तो जंगम थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते, उस स्थान के स्थानीय देवता, वहां के लोगों के कुल देवता की प्रशंसा करते, उनकी प्रशंसा में गीत रचते, उनकी प्रशंसा में संकीर्तन करते, वाद्य यंत्र बजाते, और काव्य संग्रह भी इस तरह से डेवलप होता जाता। वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं लिखते और संगीत बद्ध करते, लिरिक्स में बंद करते। अब आइए नैनार और अलवार में, पेज नंबर हमारे पास 106 है, और नैनार और अलवार का विषय है। नैनार के बारे में दिया है कि 63 नैनार्स संत हुए, जिसमें कुम्हार जाति से भी थे, अश्यप्रेस अनटचेबल भी थे, कामगार सिंपल काम करने वाले लोग भी थे, मजदूर, किसान भी थे, हंटर्स शिकार करने वाले पॉचर्स भी थे, और सैनिक समुदाय के लोग भी थे, ब्राह्मण भी थे, और गांव के जो मुखिया होते थे, वल्लाल, मुखिया यानी वल्लाल, पढ़ाए थे ना कि चोल साम्राज्य में गांव के बड़े किसानों को वल्लाल कहते, नहीं तो वल्लाल भी थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो नैनार हुए, अपार दीक्षित हुए, शंबंदर हुए, सुंदरर हुए, मनिक वाचर या मनिक व सागर हुए, और इन लोगों ने बहुत सारे प्रवचन जो दिए, सेज वर्ड दिए, वचन दिए, अच्छी अच्छी वाणियां दी, वो संगीत में पिरोया गया और इसका संकलन हुआ, और इस तरह से एक पुस्तक बन गई, नैनार साधु संतों की वाणियां का एक संकलन हुआ, कोडिफिकेशन, जिसे तेवरम और तिरुवाचकम कहते हैं। तो नैनारों की जो वाणियां है वो 2 किताबों में संग्रहित है। एक किताब का नाम है तेवरम और दूसरे का नाम है तिरुवाचकम। तो तेवरम, तिरुवाचकम। अब आइए अलवार। अलवार में 12 मुख्य अलवार संत हुए, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, ठीक है, पेरिये अलवार, फिर पेरिये अलवार की गोद ली हुई पुत्री अंदाला, जिसे इंग्लिश में अंडाला पढ़ा जाता है, तो हिंदी में इन्होंने अंडाला लिख दिया, अंदाला, ठीक है। तोड्डरेड्डी पोड़ी, तोरड्डी पोड़ी और नाम अलवर। और इन लोगों ने जो अपने सेज वर्ड्स कहे, जो गीतों में पिरोया गया लिरिकली, और उस गीत को एक संगीतबद्ध करके एक पुस्तक लिखी, जिसको दिव्य प्रबंधम कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से नैनार के लिए नायलार प्रबंधम और अलवार प्रबंधम। तो नैनार के लिए जो है नैनार प्रबंधम, वही हो गया आपका तेवरम और तिरुवच्चकम, और अलवारों का प्रबंध हुआ जिसको दिव्य प्रबंधम कहते हैं। कुल मिलाकर के अब मामला ये आया। आपको क्या याद रखना चाहिए? दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरुआत हुई, वो क्या कहलाती है? नैनार और अलवार। कब शुरू हुई? 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच। किस राज्य में हुआ? पल्लव राज में। किस भूमि पर? तमिलनाडु में। कितने नैनार संतों की वाणियां आज है? 63। कितने अलवार संतों की वाणियां है? 12। कुछ प्रमुख नैनार संत कौन कौन थे? मनिक वाचर थे, अपार थे, सुंदरर थे, शंबंदर थे, ये थे। नैनारों के गीतों की वाणियों का जो संकलन है क्या कहलाता है? तेवरम। और क्या कहलाता है? तिरुवच्चकम। अलवारों की पुस्तकों को क्या कहते हैं?
दिव्य प्रबंधम। सबसे प्रमुख अलवार संत कौन हुए? पेरिये अलवार। फिर कौन हुए? तो नाम अलवर। और कौन हुए? तो पोडेंटोपोडी। अब सवाल, एकमात्र महिला संतनी जो अलवार संतनी थी, उनका क्या नाम था? अंडाला। एक्चुअली अंडाला की जो मां थी, जो भी थी, कुमारी कन्या रही होगी, बच्चे पैदा हुए और अपनी उस मां ने उस नवजात बच्चे को कहीं राह में छोड़ दी। तो पेरिये अलवार जो संत थे, जा रहे थे, उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई, भावुक हो उठे, बच्ची को ले लिया गोद में और खुद ले गए अपने मठ में या अपने साथ रखे, पाल पोस के बड़ा किया। वो भी साध्वी बनी, संगति जिसकी जैसी साध्वी बनी, और बहुत बड़ी साध्वी बनी, और एकमात्र अलवार संतनी अंडाला। इंग्लिश की वजह से ANDALA, अंडाला, तो इसलिए अंडाला लिख दिया, तो अंडाला बनी। और हॉट क्वेश्चन, इसे अंडाला को दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं, मीरा ऑफ साउथ इंडिया। तो ये अंडाला कंसीडर मीरा ऑफ साउथ इंडिया। ये सब हॉट क्वेश्चन है। चलिए यहां तक आप आगे। अब आइए, तो नैनार अलवार से अब फ्री हो जाइए। अब अगला है, ऐसे एक अलवार है, नैनार है मनिक वाचर। तो मनिक वाचर जो नैनार है, जरा उनकी एक कविता देखिए, बड़ी अच्छी लिखी हुई है। मेरे हार मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे कोई सोने का मंदिर हो। हे ईश्वर, मेरे हाड़ मांस के इस पुतले में तुम ऐसे आगे हो जैसे ये सोने का मंदिर हो। तुम आए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, तेरे विशुद्धतम रत्न, यानी तुम मेरे सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, विशुद्धतम रत्न हो गए मेरे। तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया, एश्योरेंस दिया, बचा लिया। तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मेरी मृत्यु, मेरा कष्ट और मेरी माया मोह सब समाप्त कर दिया, हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम्हें मैं अपने को तुम्हारे शरण में देता हूं। तो मैंने तुम में शरण ले ली है, यानी देखिए ईश्वर है ना, बड़े है ना, तो मैं तुम में शरण ले लिया। उसी का तो है ये सारा जगत। ये कहते हैं, ये है आपके मनिक वाचर। उनकी मूर्ति भी बनी हुई है, नैनार संत है मनिक वाचर। अब आते हैं दर्शन और भक्ति। अब आइए, पेज नंबर हमारे पास 107 है और दर्शन और भक्ति में हम आ गए, और यहां पे है 8वीं शताब्दी में केरल में आदि शंकराचार्य यानी शंकर नाम के एक व्यक्ति पैदा हुए। और जो आप में पहले वो पढ़ देता हूं, ठीक है, नहीं तो मेरी कहानी ये कहानी सब मिक्स हो जाएगी। तो दिया हुआ है कि प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी केरल में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, परम तत्व सत्य जो है एक ही होता है, दो नहीं। ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है और जो निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना है। शंकर के बारे में ये है। अब अपना समझिए इसको। गौर से, केरल के पाला में, पाला जगह है केरल के पाला में, कोचीन के पास है पाला, केरल के पाला में 8वीं सदी में शंकर का जन्म हुआ। शंकर के पिता मर गए थे और शायद जन्म से पहले ही मर गए थे, लेकिन वो गर्भ में थे। तो गांव के लोग उनकी मां को अलग कर दिया था, परित्यक्त कर दिया था, अबेंडन कर दिया था। आप कहते हैं समाज से बहिष्कृत। मां जन्म दी, शंकर बड़े हुए और बचपन में ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, ब्रिलियंट थे। मां ने कहा कि जाओ पड़ोसी के चूल्हे से आग लेके आओ। मामला बिपाशा बसु का नहीं है, बीड़ी जले ले, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, वो नहीं। गांव में एक जमाने में, हद तक, हाल फिलहाल तक, गांव में एक घर में चूल्हा जला तो आसपास के घरों में भी चूल्हा जलेगा, वहीं से आग आएगी और सब जलेगा।
एक ने लालटेन जलाई तो उसी लालटेन से सब लोग कागज ले लेके सब लोग जलाएंगे। बचत, बहुत प्यार, और ये प्यार भी था और एकता भी। आज तो सबकी अपनी लालटेन, सबकी अपनी माचिस है। ठीक है, तो चलिए, मेरे गांव में एक मेरे पास टीवी था। उस टीवी में सैकड़ों हजारों लोग बैठ करके देखते थे, जैसे देख पाते थे। बोलते थे कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे, आवाज सुनेंगे, गाना सुनेंगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ टेलीविजन इन 1980s। तो 1980 के आसपास की ये स्थिति थी हमारे गांव में। तो नंगे थे, बच्चे थे, चले गए पड़ोसी के यहाँ आग लेने के लिए। और सुबह का वक्त था। पड़ोसन ने कहा कि आग किस में लेके जाओगे, छोटा बच्चा है। देखा इधर उधर, कपड़े भी नहीं, तन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो चूल्हे में जो रात वाला आग जो राख बन जाता रखा था, वो राख ले लिया अपनी मुट्ठी में और कहा दे दो आग। तो शोले राख के ऊपर लेके आए। ये इनकी बुद्धि थी। समझ आई? होनहार पूत के पालने में ही पांव दिख जाते हैं वाली बात। बहुत कम उम्र में ही लेना चाहते थे वैराग्य, सन्यासी जीवन, पर मां जाने नहीं देती। प्रेम भाव, वात्सल्य, ममता। पर मां को जब लगा कि नहीं, ये इसका मन इसके बिना नहीं लगेगा, तो बोली जाओ, चले। बहुत भटके, बहुत सीखा, बहुत कुछ किया, बहुत ज्ञान हासिल किया। कुमारिल भट्ट थे उनके सहपाठी, गुरु भी थे। पता चला मां गुजर गई। गांव के तो कोई लोग दाह संस्कार करने जाएंगे नहीं, तो लौट के आए। और मां का दाह संस्कार करने के लिए, देखिए, ज्ञान प्राप्त कर चुके थे वो। लौट के आए तो कोई गांव का आदमी साथ नहीं दिया, तो इन्होंने क्या किया मालूम है? अपनी मां के टुकड़े टुकड़े किए, शरीर के, लाश के, और फिर एक गठरी में बांध करके कंधे पर लेके चले गए दाह संस्कार। एक्सट्रीम रियलिटी मानना पड़ेगा, कितनी भावनाओं को उन्होंने कंट्रोल किया। ये वो शख्स है शंकर देव, जिन्हें अब आप आदि शंकराचार्य कहते हैं, जिन्होंने भारत के चारों तरफ चार पीठ की स्थापना की, पूरे भारत को आध्यात्मिक एकता के सूत्र में पिरोया और कहा सत्य एक ही है जो ये पूरी प्रकृति को चलाता है, चाहे वो जो भी हो, चाहे कोई भी भगवान हो, जो भी हो, सत्य वही है, बाकी जगत मिथ्या है। क्योंकि ये पहाड़ भी एक दिन मिट जाने हैं, ये सागर भी एक दिन खत्म हो जाने हैं, ये वायु भी समाप्त हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी, और ये शरीर भी नश्वर है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब नश्वर है, कुछ पल के लिए है, माया है, चली जाएगी। इसलिए कहा ये जो प्रकृति में जो आप देख रहे हैं वो माया है, हम और आप, और सत्य एक ही है जो वो सदा सत्य है, जो एनर्जी है, जो फोर्स है, जो हर चीज को क्रिएट करता है। इन्होंने कहा सत्य एक ही है, जगत है मिथ्या। जो दिखता है वो माया है, वो मिथ्या, वो भ्रम है। सत्य वही है जो हमारे अंदर में जिंदा है, जिस पर हम बोल रहे हैं। ये वाणी, ये शरीर भी माया है, समय के साथ नष्ट हो जाएगा, और वो जो शक्ति है जो पड़े है, जो अलग रहेगा। इसलिए कहा यह मिथ्या है। परम सत्य तो वही शक्ति है जो दुनिया को संचालित करती है, वो ऊर्जा है। ये इन्होंने कहा। इसलिए कहा दुनिया दिखने में आपको दो लगती है, आत्मा परमात्मा एक ही, अद्वैत, नो ड्यूअल, नो ड्युअलिटी, दो है ही नहीं, एक ही है। तभी तो कहते हैं कबीर, कुंभ जल में समाना जल कुंभ में कोई नहीं कह सकता। मछली जल में है, जल में मछली है, बिल्कुल सही। हमारा शरीर ही 80% पानी है, तो पानी हम हैं या मनुष्य, पानी हम में है या हम पानी में। अजीब कहा, मां के गर्भ में भी यही हाल है बच्चों का। पानी में बच्चा है या बच्चे में पानी है, कहना बड़ी मुश्किल है। ईश्वर हम में है या हम ईश्वर में, कहना मुश्किल है। यही बात महाभारत में कहता है कौन? श्री कृष्ण। मेरे से तुम हो, तुमसे हम है, हम है, तुम हो, ऐसा नहीं है, हम तुम हम। तो ये जो चीज कहते हैं बड़ी विशाल बातें हैं। आगे बढ़ लेते हैं। ये थे हमारे आदि शंकराचार्य, जो हमारे हिंदू धर्म में कमियां आ गई थी, आडंबर आ गए थे, उसको मिटाया और बौद्ध धर्म के अच्छे चीजों को एक्सेप्ट करके हिंदू धर्म में आगे बढ़ाया। इसलिए उनको कहते हैं छुपा हुआ बौद्ध। आदि शंकराचार्य का एक नाम है प्रचंड बौद्ध। और आपसे एक सवाल करेगा, मध्यकाल में 8वीं सदी में
किसने हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना की? He is the man. Adi Shankaracharya is considered re-establizer of the Hindu religion in medieval India. हिंदू धर्म का पुनर्संस्थापक आदि शंकराचार्य थे। तो चीजें एक पर एक है, हम लोग इन लोगों को पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं ऐसे ही चलते हैं। आपके जो अतीत हैं, जो जड़ है, पढ़ना चाहिए। अब आइए तो अगले बात पर हम देखते हैं। रामानुजम 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए वे विष्णु भक्त अलवार संतों में से बहुत प्रभावित थे। रामानुजम ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया और प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में इसका विकास भी हुआ। जरा समझिए रामानुजम कौन है। रामानुजम को ही प्यार से कहते हैं रमानंद। रामानुजम को ही प्यार से क्या कहते हैं? रमानंद। लेकिन कुल मिलाकर के हम देखेंगे रामानुजम ही। तो रामानंद अलग करेंगे जब हम 15वीं सदी में आएंगे। तो याद सुनिए, रामानुजम जो थे दक्षिण भारत के ही एक संत थे, वैष्णव धर्मी थे और अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। 1017 में रामानुजम का जन्म दिखता है और 1137 में मृत्यु दिखती है। लगभग 120 वर्ष रामानुजम जिंदा रहे और इसमें इन्होंने जो भक्ति की नई धारा चलाए उसके प्रवर्तक कहलाए, फाउंडर ऑफ विशिष्टाद्वैत। फाउंडर ऑफ विशिष्टाद्वैत, यही शब्द इंग्लिश में भी होगा, विशिष्टाद्वैत। ठीक है ना? यानी विशिष्ट क्या है? ये विशिष्ट, दुनिया एक ही है लेकिन विशिष्टता यह है कि वो अलग अलग रूपों में दिखाई भी देती है। सुनील सर के रूप में, आप लोगों के रूप में, अन्य के रूप में। तो विशिष्टता द्वैत कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं उनके इस थॉट्स को आगे चल करके रामानंद जो है दक्षिण भारत के एक संत, वो उत्तर भारत के वाराणसी में आएंगे और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आएंगे संत रामानंद, जिनके शिष्य कबीर कहलाएंगे। समझ में आई बात? अब आते हैं बसवन्ना या बसवन्ना का वीर शैववाद। देखिए बेटा, अभी आप तमिलनाडु में राग ले रहे थे, तमिलनाडु से आगे आएंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक से आएंगे तो मराठा, मराठा से आएंगे तो उत्तर भारत आएंगे। तो अब आप आए हैं कर्नाटक। कर्नाटक में हम देखते हैं क्या, तो जो आपका है वो जरा मैं पढ़ दूं। कर्नाटक में देखते हैं तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में जो भी संबंध रहा, उससे आगे बढ़ते हुए एक अलग प्रकार का भक्ति मार्ग कर्नाटक में हम देखते हैं, जो लगभग 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में दिखाई देता है। वह बसवन्ना और अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किया गया, जो एक आंदोलन के रूप में, वीरशैव आंदोलन के रूप में दिखाई दिया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में मध्य कर्नाटक में जो प्रारंभ हुआ, वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष पर, जाति व्यवस्था की समाप्ति पर, नारी के प्रति जेंडर इक्वलिटी पर जोर दिया। यानी इक्वलिटी पर जोर दिया, जेंडर इक्वलिटी पर जोर दिया और जाति व्यवस्था को खत्म करने पर जोर दिया। तो समानता तभी नहीं आएगी जब जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। और हम लोग तो मर्द जात औरत जात भी करते हैं, फर्स्ट सेक्स सेकंड सेक्स, नहीं तो ये भी है। तो जेंडर इक्वलिटी पे बढ़ दिया। यकीन मानिए, भारतीय इतिहास में कभी बात होती है कि सबसे पहले भारत में जेंडर इक्वलिटी की बात कहां दिखती है, तो ये वीर शैव वाले ही हैं, ये लिंगायत वाले ही हैं, ये कर्नाटक के ही हमारे बसवन्ना हैं, जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात की। मायने रखता है। तो हम देखते हैं वीर शैव ने बात की। अब देखते हैं नारी के प्रति व्यवहार के बारे में, और ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा और समानता पर आधारित दिखाई देता है, तो उसके विरुद्ध थे। ठीक है, इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों, मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे।
दे वर टोटली अगेंस्ट वर्शिप, आइडोल वर्शिप, कर्म कांड। सही बात है, हम आप भी इसको पसंद नहीं करते बेटा। आज भी कर्म कांड के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ब्राह्मणवाद की जो असमानता पर आधारित सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी उसके विरोध थे, स्त्रियों के हक में थे, जाति व्यवस्था के विरोध में थे, इक्वलिटी के लिए काम करते थे और जेंडर इक्वलिटी के लिए भी काम करते थे। ठीक है ना। इन सबको देखें, ये आंदोलन 12वीं सदी में परवान चढ़ा कर्नाटक क्षेत्र में। अब ध्यान दें, जो बसवन्ना है उन्हें देखें हम तो क्या कहेंगे, ये फाउंडर है लिंगायत के। बसवन्ना इज कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ लिंगायत कम्युनिटी इन कर्नाटक। बसवन्ना 1105 में पैदा हुए और 1167 में जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, 62 वर्ष जिंदा रहे। कर्नाटक में पैदा हुए, वहीं मरे। अक्का महादेवी जो एक महिला थी, अक्का महादेवी, वीरशैव की वो महिला संतनी कौन थी, अक्का महादेवी। तो अक्का महादेवी जो थी 1130 में पैदा हुई और देखते हैं शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में शिमोगा, पुराना नाम फिर से आ गया, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई और इसने भी जेंडर इक्वलिटी, खुद ही महिला थी। अल्लामा प्रभु जो थे उनका बर्थ 12वीं सदी में दिखता है और 13वीं सदी में मौत है उनकी, और ये भी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में पैदा हुए। तो हमें वीर शैव से 3 संत यहां दिखे, अक्का महादेवी जो एक महिला थी, बसवन्ना जो फाउंडर ऑफ लिंगायत है, और एक अल्लामा प्रभु। एक अल्लामा इकबाल हुए हमारे मॉडर्न टाइम में, इतिहास में, और यह अल्लामा प्रभु। ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट पर आइए। तो ये लोग कर्मकांड वगैरह, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध में थे। और याद रखिए, लिंगायत कौन, वीर शैव वाले। शैव मतलब शैव धर्म, जो भगवान शिव की पूजा किए। इसमें मोस्टली जो है हमारे दलित समुदाय के लोग थे, इनकी चेतना जागी, भक्ति आंदोलन को एक नया रूप दिया, नया आंदोलन दिया। तो वीर शैव ही लिंगायत कहलाता है। और लिंगायत जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव की पूजा, और जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। लिंगायत समुदाय के हमेशा एक गुरु होते हैं और लिंगायत समुदाय के ही गुरु हैं जो आपके फेसबुक पर छाए रहते हैं। जैसे बाबा रामदेव छाए रहते हैं, वैसे ही फेसबुक पे रहते हैं साधु गुरु। ये जो थोड़े डार्क कलर में है, व्हाइट दाढ़ी है, काले वस्त्र पहनते हैं, लिंगायत हैं, नाम है साधु गुरु। और क्या बाइक चढ़ते हैं, जरा उनका आश्रम देखिए। जब बाबा रामदेव को अपने पीछे बाइक पर बैठा के लेके जाते हैं तो अंदाज, दे आर एक्चुअली रियल हीरो, जो हजारों हजार के लोगों के दिमागों में शांति का दूत बन के आते हैं, शांति भर देते हैं, अलग जगाते हैं। ये चीज है, ये ध्यान रखना। ये बॉलीवुड तो वासना से अभी प्रेरित कर देता है, वासना जगा देता है, नहीं। ये लोग नेचर ब्यूटी को दिखाते हैं, वो लोग जो है मायावी ब्यूटी को दिखा के हमारे आप को जो है मोड़ देते हैं। चलिए, तो वीर शैव वाले ही लिंगायत हैं। बसवन्ना इसके फाउंडर हुए। कब, कैसे, समझ गए। इनके 3 लोग जो आपके पेज पर हैं, उनका नाम याद रखिएगा। ये किसके विरोध में थे, ये याद रखिएगा। किसके समर्थन में थे, ये याद रखने की चीज है। ठीक है, तो हमने तो कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बताया। अब आगे आइए, अब देखते हैं ऐसे वीर शैवों के वचन में देखते हैं बसवन्ना। जरा गौर फरमाइएगा, बसवन्ना की एक रचना है, देखिए क्या कहते हैं जनाब। कहते हैं, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। द रिच पीपल आर बिल्ट टेम्पल फॉर गॉड। तो धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। शिव, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा, मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उनकी छतरी है और सोने की बनी हुई है। जरा सुनो,
नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजों को कभी भी गिर जाएगी, जो खड़ी हुई है कभी भी गिर जाएगी, जो चल रहा है ये शरीर वो हमेशा चलता रहेगा। हे प्रभु, यहीं विराजो। क्या बात, मायने रखता है ऐसा कोई आज? इतना बड़ा दृश्य मायने रखता है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र। तमिलनाडु क्लियर, उत्तर की ओर आइए कर्नाटक, अब है महाराष्ट्र, बिल्कुल डेक्कन वाले पार्ट में आ गए। महाराष्ट्र मराठा संतों के लिए, नामदेव के लिए, संत ज्ञानेश्वर को ही संत दयानेश्वर या ध्यानेश्वर भी कह देते हैं, तो घबराइएगा मत। तो ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर कहते हैं ये, और नामदेव, एकनाथ, संत तुकाराम, इन सब का भी जिक्र आएगा। जरा सुनिए तो सही। बेटा, मराठा संत आंदोलन को जब हम देखते हैं तो ये समय 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी तक चलती है। 300-400 वर्षों में ये है फैला हुआ। ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है, रामदास है, सुखोबाई है, बाद में तो आप साईं बाबा को भी जोड़ लेंगे। तो ये सब संत हैं मराठा क्षेत्र के। जरा मराठा क्षेत्र को समझिए तो उसके दर्द को समझेंगे। मराठा क्षेत्र एक वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया आज भी है, जहां वर्षा की मात्रा अल्प होती है, सूखे झाड़ होते हैं, खेती लायक जमीन नहीं है, बड़े कष्ट में वहां के लोग रहते हैं, अधिकांश छोटी दलित जाति के लोग वहां रहते रहे हैं। जीवन बहुत ही कठिनाई से, व्यापार वाणिज्य का कोई केंद्र नहीं, कृषि उत्पादन कोई बेहतर नहीं, ये नंगे काले पहाड़ों में सिमट कर रह गए। लेकिन आसपास जो सभ्यता विकसित हुई, बड़े राज्य कायम हुए, चाहे मराठा राज्य हो, पुणे का राज्य हो, सामंतवाड़ी का राज्य हो, खान देश हो, आ, बरार हो, बीदर हो, गोलकुंडा हो, बीजापुर हो, अहमदनगर हो, इन राज्यों के यहाँ या तो ये लोग नौकरी किए, सेवा किए, सिपाही बने, या फिर लूट मार करते अपना पेट भरने के लिए। कारवा को, बिजनेस डेलीगेट्स जो चलता व्यापारी वर्ग का कारवा, उसको लूट लेते, फसल जमींदारों के काट लेते, इस तरह से अपना जीवन जीते। ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जिंदा रहना तो जरूरी है ना। कहते हैं ना, डरना जरूरी है तो जिंदा रहना भी जरूरी है। ऐसे हालात में ये जो आध्यात्मिकता नहीं है, मन की जो अशांति है, इसे शांत करने के लिए ये महापुरुष पैदा हुए, और इन्होंने अपनी वाणियों से सबको एश्योरेंस दिया, सांत्वना दी, समय बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा। दलित चेतना का ये बहुत प्रकाष्ठात्मक उत्थान था, और काफी उत्थान हुआ। इनकी वाणियां रंग लाई, लोगों में नया जोश आया, और मराठवाड़ा को एक राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित करने के लिए इसी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति पैदा होता है, जो कहलाता है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है। तो इन मराठा संतों ने जो एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र तैयार किया मराठवाड़ा का, उसी की पृष्ठभूमि पर एक राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए छत्रपति शिवाजी पैदा हुआ। समझे? तो ये जो मराठा संत हैं, उनका क्या महत्व है वो कौन जाने। ठीक उतना ही महत्व इनका भी है जितना मेरी मां का है, मेरे पिता का है। क्योंकि जब आप महाराणा प्रताप की बात करते हैं, प्रभु यीशु की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं आप उसकी मां की ही संस्कृति की, संस्कार की बात कर रहे हो। तो ये मां है, ये धरती मां है, ये धरती मां है जो शिवाजी जैसे वीर को पैदा किया। आइए मराठा को देखते हैं, मराठा संत ने क्या किया। ठीक है।
13वीं और 17वीं सदी के दरमियान, 13वीं से 17वीं सदी के दरमियान बहुत सारे मराठा संत कवि पैदा हुए, जिनमें ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, संत तुकाराम थे, सुखोबाई जैसी प्यारी स्त्री थी संतनी, और चोखा मैला का एक परिवार था जिस चोखा मैला के पुत्र का नाम था कर्मा मैला, जो एक दलित जाति से बिलोंग करते थे, निम्न जाति अछूत जाति से, जो अपने दर्द को भी अपनी रचनाओं में उड़ेलता है। तो महाराष्ट्र के संत की बात हो रही है, जरा गौर फरमाएंगे। सबसे पहले हम संत ज्ञानेश्वर का समय को देख लें ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाएगी। संत ज्ञानेश्वर को ही संत ध्यानेश्वर भी कहते हैं। 1275 में पैदा हुए ऐसा माना गया है, और 1396 में डेथ कर गए, ये दिखाता है। तो 1275 से 1396 के बीच में, तो ये एक टर्म है जिसके बीच में वो हुए। अब देखते हैं, नामदेव जो हैं वो 1270 में पैदा हुए और 1350 में डेथ की। एकनाथ 1544 16वीं सदी में पैदा हुए और 1599 16वीं सदी में ही डेथ कर गए। तो ये ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ। अगर देखें तो हम देखें कि नामदेव पहले आए, फिर ज्ञानेश्वर आए, फिर नामदेव, एकनाथ आए, और फिर हम देखेंगे संत तुकाराम। बिल्कुल ये तो शिवाजी के समकालीन है। संत रामदास शिवाजी के समकालीन संत हैं। अब आइए हम यहां पे देखते हैं कि चोखा मैला का परिवार जो है, जो अस्पृश्य अछूत जाति से था, महार जाति से था। अस्पृश्य यानी अनटचेबल, अछूत। और अछूतों में कई जातियां होती है, चंडाल है, डोम है, चमार है, और भी हैं। उसी में एक है बेटा महार, जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर महार जाति से बिलोंग करते थे, पर वो कई ब्राह्मणों के ब्राह्मण थे अपने विचारों से। तो कहने का मतलब है, महार जाति से चोखा मैला का परिवार था, और चोखा मैला का बेटा जो था वो कर्मा मैला था। आइए, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा की शुरुआत पंढरपुर से होती है, जहां पर विठ्ठल विष्णु का एक रूप है। यानी पंढरपुर भीमा नदी के किनारे पुणे में है। तो पुणे में भीमा नदी के किनारे एक और छोटी नदी है कोई सहायक, तो पंढरपुर उसी नदी के किनारे बसा है। हाँ, पार्वती मंदिर है शायद, पार्वती शायद नाम है। तो पंढरपुर में पार्वती मंदिर के किनारे जो है आपका पंढरपुर है। यहां पर विष्णु का मंदिर है, और विष्णु को यहां मराठी भाषा में विठोबा कहते हैं। विठोबा यानी विष्णु। तो विठोबा का मंदिर पंढरपुर में है, और विष्णु का ये विठ्ठल स्वामी, विठोबा विठ्ठल स्वामी, यहीं से देखते हैं कि हृदय अनुरागी संतों का जमावड़ा हुआ। और देखते हैं कि व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित हो गए। व्यक्तिगत देव मतलब कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, ये विचार समृद्ध हुए। हम यहां देखते हैं, ये जो संत है मराठा संत, इन्होंने सन्यास के विचार को ठुकरा दिया। क्या बात! हमें अगर अच्छा काम करना है तो सन्यास लेके थोड़े अच्छा काम होगा। और भक्ति, तो सन्यास के विचारों को ठुकराने वाला कौन था? मराठा संत। किसी भी अन्य व्यक्ति को रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करना ही भक्ति है। ये मराठा संत वो संत हैं जो भक्ति की नई परिकाष्ठात्मक परिभाषा दी। द न्यू डेफिनेशन ऑफ, एक्सट्रीम न्यू डेफिनेशन ऑफ भक्तिज्म गिवन बाय द मराठा संत। व्हाट? परिवार में रहते हुए, अपना रोजी रोटी कमाते हुए, गरीब जनों की, दुखी जनों की सेवा करते रहना ही भक्ति है ईश्वर की। क्योंकि जन जन में ईश्वर है, तो भक्ति तो वही होगी ना। भक्ति को जनमानस से जोड़ देने वाला शख्स मराठा संत।
साईं बाबा कोई देखिए, ये तो बहुत नजदीक है हमारे आपके, तो समझ में आ जाता है। तो जीवन बिताने का अधिक पसंद करते थे, सामान्य जीवन में रहते। कबीर भी देखिए जुलाहे हैं, बुनकर है, कंबल सीते हैं, दरी सीते हैं, बेचते हैं, उससे पैसा आता है, उससे जीवन चलाते हैं। ये नहीं कहते कि मैं बाबा राम रहीम हूं, रामपाल हूं, मैं राधे मां हूं, मैं आनंदमयी हूं, मैं निर्मल बाबा हूं, मैं बैठा रहूंगा प्रवचन दूंगा, तुम लोग मुझे भोजन पानी सब का इंतजाम करते रहो। नहीं, अपना जीवन खुद चलाते रहे। अब आइए, असली भक्त दूसरों के दुखों को बांट लेता है। ठीक है, इसमें एक नए मानवतावादी विचार का जन्म दिया। डेफिनेटली इट वॉज टोटल ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट। नए मानवतावादी भक्ति धारा का स्रोत मराठा संत थे, जिन्होंने गरीब लोगों के मदद करने, दुखियों के दुख को हरने का काम किया, और यही पहचान दिया, यही भक्ति है। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। हमारे गुजरात में एक संत हुए नरसिंह मेहता, उनकी कई वाणियां हैं, कई पुस्तकें हैं, गीत है, रचनाएं हैं। उनकी एक गीत है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव मतलब कि भक्त संत उन्हें कहिए जो पराये के पीर को भी अपना समझ के उस दुख दर्द को अनुभूत करके मानव के लिए, कल्याण के लिए तत्पर हो जाए। आपका पीर भी अपना पीर लगने लगे पीड़ा, तो उसको कहते हैं भक्त। और यही गीत सबसे ज्यादा जुबान पर चढ़ी रहती थी महात्मा गांधी। और ये क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है, अब आइए, सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। संत तुकाराम का एक रचना है। संत तुकाराम की रचना को अभंग कहते हैं। अभंग यानी मराठी में अभंग। अभंग क्या है? तो उनके जो धार्मिक सामाजिक प्रवचन है, अच्छे शब्द है, उनको आप अभंग कहते हैं, ऐसे समझिए। तो अभंग जो है, नामदेव का भी है रचना अभंग, और तुकाराम का भी अभंग है। अब आइए जरा देखते हैं। अभंग का सीधा मतलब समझिए, मराठी भक्ति गीत। मराठी भक्ति गीत को अभंग कहते हैं। नामदेव की भी रचना को अभंग कहते हैं, और तुकाराम को भी। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। जरा गौर फरमाइए। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है, वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्ता व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है, वही संत है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। समझ में आई बात? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अब लगे हाथ आखिरी तौर पे, जो चौखा मेला का परिवार है, जो अस्पृश्य महार जाति से थे, और महार जाति के साथ क्या हमारे अंबेडकर के साथ क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। तो कर्मा मेला उसका बेटा है, उसकी एक रचना है। कर्मा मेला का जो अभंग है, चोखा मेला का, वो मतलब धर्म, मराठी धर्म गीत, भक्ति गीत। वो देखिए क्या कहता है, महार जाति से था, क्या कहता है। तुमने हमें नीच जाति का बनाया, ईश्वर से कह रहा है, तुमने हमें नीच जाति का बनाया मेरे महाप्रभु। फिर भी कहता है, प्रभु मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे निम्न जाति में तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे जूठन खाना पड़ता है। एक बार मेरी जाति में जन्म लेके तो देखो, क्योंकि जितने महाप्रभु जन्म लिए क्षत्रिय में, ब्राह्मण में, छोटी जाति में तो जन्म नहीं लिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं तो खिलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? तुम इसमें कैसे इनकार कर सकते हो? तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? कि जिंदगी क्यों दी, ये बात
क्या त्रासदी रही होगी उस वक्त में हमारे निम्न जाति के लोगों के साथ, कितना घृणित अत्याचार, टॉर्चरिंग किया गया, इसकी कल्पना आप इस कविता से कर सकते हैं। तो ये कविता नहीं है, ये संवाद है ईश्वर से, और ये दुख जो है, दुख का गीत है। ये इंग्लिश में कहते हैं बलार्ड, ये बलार्ड है। शोक गीत को इंग्लिश में बलार्ड कहते हैं। ऐसे एक शोक गीत आप पढ़ चुके हैं, निराला की सरोज स्मृति, वो बलार्ड है, शोक गीत। तो बेटा, समय कहता है कि आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मोती आज भी इसमें पड़े हैं जो मुझे चुन चुन के आपको देना है। इस ख्याल से ये एनसीईआरटी बेसिक कोर्स में 7th क्लास के हिस्ट्री के 8वें चैप्टर को हम अधूरा फिलहाल छोड़ रहे हैं। कल इसको जरूर पूरा कर देंगे, फिर 9वें चैप्टर में अग्रसर चलेंगे, अग्रसर होंगे। तो अगले में हमारा नाथपंथी, सिद्ध, योगी और सूफी आने वाले हैं। सूफियों को तो अभी हमने देखा ही नहीं है, एक पर एक हमारे सूफी हैं, और कल ये समय पूरा लेगा। ठीक है, आप मान सकते हैं भावनाओं में बह जाने की वजह से शायद ये अधूरा रहा, नहीं, इसमें बहुत कुछ है। 1000 वर्ष के इतिहास को ये 12 पन्नों में समेटने की कोशिश किया है, पर इसकी जब व्याख्या होती है तो सुनील सर कम से कम 2-3 घंटा लेंगे मिनिमम, ताकि आप अच्छे से समझें चीज़ों को, दिलो दिमाग के साथ समझिए, उसके अपने आंखों के सामने में मैपिंग करिए, स्कैन करिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। इसी के साथ आज इतना ही, और आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप